जो येसुल होती है कति सज धज के जो है ऑफिस जा रही होती है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी होती है क्योंकि रात को उसने जो है मिस्टर चा से डेट के लिए पूछा था। फिर वो ऑफिस पहुंच जाती है जहां पर उसकी कलीग और जो एम्प्लॉय होते हैं वो परेशान होते हैं। तो वो उससे पूछती है तो वो कहते हैं कि अभी अभी जो है हम डायरेक्टर के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर जो है काम कर रहे थे रात भर, लेकिन सुबह जो है कस्टमर की फीडबैक पढ़ के तो हम पागल ही हो गए हैं और परेशान भी है। फिर वो कहते हैं कि अगर मिस्टर चा को इसके बारे में पता चला तो वो तो हमें लात मार कर ही कंपनी से बाहर निकाल देंगे। कि तभी येसुल कहती है कि क्या मिस्टर चा यहाँ आ गए हैं क्या? तो वो कहते हैं हाँ, वो तो सुबह से ही है, ऐसा लगता है मानो वो तो सोए ही ना हो। फिर येसुल जो है वहाँ से हटकर जो है मिस्टर चा को देखने जाती है तो वो वहाँ पे नहीं होते हैं। फिर वो अपने ऑफिस रूम में जाती है कि तभी जो है मिस्टर चा पीछे से आते हैं, उससे धप्पा कर देते हैं तो वो डर जाती है। फिर मिस्टर चा जो होते हैं उसे काम से रिलेटेड जो है बातें करने लगते हैं। तो फिर जो है वो वहाँ से पूछ पाछ के जो है चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद येसुल मन ही मन कह रही होती है क्या था ये है, मतलब एकदम अजनबी की तरह बिहेव कर रहे हैं ये, तो क्या हम इस तरह डेट करने वाले हैं? फिर इधर येसुल जो है वो काम करने लग जाते हैं। काम करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मिस्टर चा का जो है एक भी कॉल नहीं आया होता है। फिर वो अपनी जो है एम्प्लॉय को मैसेज करती है और कहती है कि देखना जरा मिस्टर चा यहीं है या फिर चले गए। फिर वो देखकर बताती है कि वो तो यहीं पर है। कि थोड़ी देर बाद जो है मिस्टर चा का येसुल को कॉल आ जाता है जो उसे बाहर बुलाते हैं। दिखाया जाता है कि दोनों जो है होटल में जा रहे हैं। तो येसुल जो है मन ही मन सोच रही होती है कि ये आखिर मुझे होटल में क्यों लेके आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों साथ में खाते हुए नजर आते हैं। फिर मिस्टर चा बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कॉल का वेट कर रही थी क्या? तो येसुल बोलती है नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। फिर वो कहती है कि क्या आप तो नहीं कर रहे थे ना। थोड़ी देर बाद जो है एक वो डॉक्यूमेंट निकाल के देती है जिसमें उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ कंडीशन लिखी होती है। तो वो कहती है कि हमारा रिलेशनशिप जो होगा वो सीक्रेट रहेगा, और अगर हम कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए सीक्रेट है और एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा उसके बारे में कुछ पूछेगा नहीं। और हाँ, हम जो है सिर्फ वीकेंड पे मिलेंगे ताकि काम पे जो है इसका इम्पैक्ट ना पड़े, और ना हम एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल देंगे, ना टांग अड़ाएंगे, ना कुछ कहेंगे। फिर मिस्टर चा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं महीने के जो है 3rd सैटरडे को फ्री नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे जो है उस दिन काम होता है। फिर येसुल कहती है और बात रही हमारे फिजिकल होने की, वो हम जो है हम किस नहीं करेंगे। तो मिस्टर चा बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ही हो जो हमेशा ऐसा करती रहती हो मेरे साथ। फिर वो कहती है ऐसा मैंने कब किया है। फिर मिस्टर चा अचानक बोलते हैं लेकिन मैं एक बात से जो है सहमत नहीं हूँ, ये कि हमारे इंटीमेशन के बाद हमारा रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तुम वही करना जो तुम चाहती हो, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। मैं हमारा रिलेशनशिप जो है उसके बाद भी कंटिन्यू रखना चाहूँगा और मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा। फिर वो एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जो है जियोंग आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी जो है येसुल बोलती है कि हम तो यहाँ पे अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, अभी वो बाथरूम गया हुआ है, वो अभी यहाँ पे आने ही वाला है। कि तभी जो है मिस्टर चा बोलते हैं हम यहाँ डेट पे आए हैं तो क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो क्या। कि थोड़ी देर बाद जो है जियोंग फिर से कहती है क्या तुमने इसे अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया, क्या इसे पता है तभी ये डेट कर रही है ना तुम्हें। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर चा जो है येसुल को घर छोड़ते हैं। कि तभी येसुल पूछती है कि आप जो है वैसे जियोंग को कैसे जानते हैं और वो कौन से सीक्रेट की बात कर रही थी। कि तभी जो है मिस्टर चा बोलते हैं अभी तो तुम मना कर रही थी कि एक दूसरे का सीक्रेट शेयर नहीं करना, अब तुम जानना चाहती हो क्या। तो कहती है नहीं नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप बताना चाहते तो बता सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो मेरे लिए जो एक छोटी बहन जैसी है और हम जो है एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। कि तभी जो है वो उसे जो है फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं उसकी। जैसे ही येसुल ये देखती है तो वो कहती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर वो जैसे ही अपने घर आकर जो अपना लैपटॉप चेक करती है जिसमें वो अपने डैड का 25 साल का पहले का जो एक कार का उन्होंने जो कमर्शियल किया था उसका वीडियो देख रही होती है, तो वो देखती है कि उसमें जो मॉडल होती है वो वही जियोंग होती है और उसमें उसके साथ जो है येसुल भी होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि ओ इस तरह मिस्टर चा जो है उसे जानते हैं, लगता है मैं उन्हें ढंग से जान नहीं पाई हूँ अभी तक। फिर इधर मिस्टर चा जो है अपने फ्रेंड डॉक्टर को जो है जब बताते हैं कि वो येसुल को डेट कर रहे हैं तो ये सुनकर तो वो कभी बावला सा हो जाता है और जो है जैसे एक जिगरी यार पूछते हैं उसी की तरह जो है पूछने लग जाता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तुम उसे डेट कर रहे हो, वाह ये तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो फिर कहता है कि क्या तुमने उसे अपने सिगरेट के बारे में बता दिया है क्या। तो मिस्टर चा बोलते हैं नहीं अभी नहीं, वैसे भी मैं ये उसे बताना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे जो हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और हाँ तुम उसके सामने मुंह मत खोल देना अपना। तो जो है डॉक्टर बोलते हैं मैं भला ऐसा क्यों करूँगा।
फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट कमर्शियल को लेकर जो है मीटिंग चल रही होती है और जिसमें बताया जाता है कि लोगों के जो कमेंट हैं कमर्शियल को लेकर अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से वो परेशान भी होते हैं। फिर मिस्टर चा और डायरेक्टर ली के बीच बहस भी हो जाती है, जिसमें मिस्टर चा जो है डायरेक्टर ली को जो है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है दोबारा कमर्शियल को एडिट करने के लिए बोलते हैं। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर इधर डायरेक्टर ली जो है येसुल के पास जाता है, उसे बाहर बुलाता है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर ली बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं करूँ क्या, मैं इस एडिटिंग से परेशान सा हो गया हूँ। फिर येसुल जो होती है वो 25 साल पुराने मोफिक्स कार के ही कमर्शियल की जो है फाइल निकाल के देती है जो उसके डैड ने शूट की थी और जिसमें जियोंग जो होती है वो पहले भी मॉडल होती है। फिर वो जो है ये देखकर चली जाती है वहाँ से। फिर जो है डायरेक्टर ली जो है ये आइडिया सभी को बताते हैं और कहते हैं कि अगर हम ये लोगों को भरोसा दिलाएं कि समय बदलता है लेकिन मोफिक्स कार का जो भरोसा है वो कभी नहीं बदलता। तो ये सुनकर जो है सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर डायरेक्टर ली कहते हैं कि इसमें जो है येसुल ने मेरी मदद की है काफ़ी और आज हम इसी को लेकर जो है पूरी रात भर काम करने वाले हैं। तो ये सुनकर तो मिस्टर चा जो होते हैं अंदर ही अंदर जो है भाई जल रहे होते हैं। फिर इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को जो है टारगेट बनाकर उसे जो खरी खोटी सुनाया जा रहा होता है और उसकी बार बार जो है उसे गलतियाँ गिना रहा होता है जो कुछ हद तक जो है जायज़ भी होती है। फिर थोड़ी देर बाद जो मिस्टर चा होते हैं वो मोफिक्स कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो है न्यू कमर्शियल को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं और उन्हें समझा रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि ये जो कमर्शियल है वो डायरेक्टर होंग ने शूट किया है और यहाँ तक कि येसुल जो है वो उनकी डॉटर है, जिससे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो खुश हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टर होंग को जानता था जो कि उसका फ्रेंड था। फिर इधर जो है डायरेक्टर ली और येसुल जो है आपस में साथ में काम कर रहे होते हैं कि तभी जो है येसुल उनके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ जो है बताना है। फिर वो कहते हैं कि मैं मिस्टर चा जो है डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर जो है डायरेक्टर ली पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहते हैं क्या मजाक कर रही हो तुम, है क्या तुम्हें पता नहीं है जब हम साथ में थे तुम उसके बारे में कितना बुरा भला बोलती थी, तुम उससे कितनी नफरत करती थी। तो फिर यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन जो है येसुल जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है मिस्टर चा से और वो जो है पी रही होती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि मैं आज तो उसे मार ही डालूंगी, बस ये ड्रिंक पी लूँ फिर तो उसे जो है मारने ही जा रही हूँ बस मैं। फिर वो पागलों की तरह जो है गाना गा रही होती है और कहती है कि सबसे बड़ा कमीना कौन, मिस्टर चा बोल लो कौन कौन कौन। तो डायरेक्टली बोलता है मिस्टर चा। इस तरह जो गाने की बैंड बजा रही होती है। तो ये सोचकर जो है येसुल एम्बैरेस हो जाती है और कहती है कि फिर भी मैं जो कह रही हूँ वो सच है, चाहे तुम विश्वास करो या ना करो। फिर डायरेक्टली बोलते हैं अच्छा बस भी करो तुम। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो दोनों आपस साथ में वापस आ रहे होते हैं तो जो है डायरेक्टली बोलता है कि आखिर तुम मुझे कब बताओगी कि आखिर तुमने देखा क्या था जिससे कि तुम्हें लगा था कि हम कभी साथ नहीं रह सकते। अगर तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं कैसे चेंज कर पाऊँगा, क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी क्या। फिर जब येसुल बैठकर इन्हीं बातों को सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे जो है मिस्टर चा आ जाते हैं और खींचकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक बात और ऐड करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और कहते हैं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती हो। कि तभी मिस्टर चा को जो है वहाँ पर किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है तो उसे जो है येसुल को रूम में ले जाते हैं अंदर। तो येसुल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ कोई आ रहा है। फिर वो जो है जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं वो लोग। तो येसुल कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई आ रहा था। तो कहते हैं बस ऐसे ही। तो फिर येसुल जो है मिस्टर चा के पास आ जाती है और कहती है कि जब आप मुझे पहले से पसंद करते थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। फिर यहाँ जो है फ्लैशबैक में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर चा जो है पहली बार अपने दिल की बात जो है बताने जा रहे होते हैं कि तभी जो है वो येसुल और उसके बॉयफ्रेंड की जो है साथ में पिक देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसे ही बुरा भला बोल के आ जाते हैं। फिर एक दिन और जब येसुल जो है डायरेक्टर ली के साथ जो है मिस्टर चा के बारे में बुरा भला बोल रही होती है, उन्हें खूब सुनाई जा रही होती है, उन्हें सन ऑफ बीच कमीना पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है। ये सारी बातें जो है मिस्टर चा बाहर से सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या उसने मुझे कमीना कहा, उसने मुझे सन ऑफ बीच कहा। इसे ये सुनकर तो वो कति पागल ही हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फ्लैशबैक से वापस आते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कमीना इंसान था, तो ये कमीना इंसान तुम्हें डेट के लिए कैसे पूछ सकता था। फिर इधर जो है एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब येसुल जो है ब्रेकअप के कारण अपने जो है रोए जा रही होती है तो मिस्टर चा कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो कहती हाँ, क्या मैं रो भी नहीं सकती। ये सुनकर तो जो है वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जो है येसुल दुखी होने के कारण जो है शराब पिए जा रही होती है और वो जो है फिर शपथ लेती है कि मैं कभी भी डेट नहीं करूँगी।
फिर येसुल कहती है कि क्या मैं टकली हो जाऊँ, क्या मुझे जो है साधुनी बन जाना चाहिए। तो मिस्टर चा कहते हैं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो है येसुल कहती है क्यों क्यों भला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो जो है गॉड से प्रे करने लगती है कि मुझे जल्द ही नन बना दे। तो वो मिस्टर चा को भी वो बोलती है कि प्रे करो। तो मिस्टर चा बोलते हैं आमीन। तो वो कहती है तेज और तेज बोलो। फिर वो बोलती है आमीन आमीन। फिर मिस्टर चा बोलते हैं कि तुम तो अपने ब्रेकअप के बाद जो है साधुनी बनना चाहती थी और वनों में बस जाना चाहती थी। और कहते हैं कि हाँ 2 साल पहले भी। फिर 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब येसुल प्रेजेंटेशन देने के बाद बेहोश हो जाती है तो मिस्टर चा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये इसलिए बेहोश हुई है क्योंकि ये 4 दिन से सोई नहीं है। तो फिर ये जो है येसुल जब अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है तो कलीग जो है बातों बातों में कहती है कि तुम्हें मिस्टर चा को जो है डेट करना चाहिए, वो तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। तो फिर जो है येसुल कहती है चल ना, कतई मैं मर जाऊँ। वो कहती है कि मैं तो इससे अच्छा है कि अपने जो है हाथ जो है गर्मा गर्म खोलते हुए पानी में डाल लूँ। फिर वो फ्लैशबैक से जो है वापस आते हैं और मिस्टर चा बोलते हैं कि तुम तो जो है मुझे डेट करने की बजाय अपना हाथ जलाना चाहती थी, मैंने तो तुम्हारे हाथ को बचाया है। फिर वो येसुल कहती हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप जो है मेरी सारी बातें कैसे सुन लेते थे, क्या आप कोई एलियन है या आपके पास कोई स्पेशल पावर है। तो जो है मिस्टर चा बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जैसे जाने वाले होते हैं उससे पहले वो बोलते हैं कि मैं जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातों को और ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात, मेरा जब मन होगा मैं तुम्हें किस करूँगा। फिर वो कहते हैं कि जब ऐसा मैं करूँगा तुम जो है मेरे साथ रहोगी। फिर ये बोलकर जो है मिस्टर चा जो है फटाफट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सुनकर तो घबराई जाती है और कहती है क्या था ये, है मेरा दिल इतने पागलों की तरह क्यों धड़क रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जो जियोंग जो है वो अपनी शूटिंग के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। तो वो कहती है कि तुम येसुल को डेट कर रहे हो ना तो करो, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि बिना फिजिकली रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक चलता कहाँ है। तो फिर मिस्टर चा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बीमारी जो है वो येसुल के साथ जो है जब भी होता हूँ वो ठीक हो जाती है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहता हूँ उसके साथ। तो वो कहती है क्या कुछ भी कहे जा रहे हो तुम। फिर मिस्टर चा बोलते हैं नहीं मैं सच कह रहा हूँ और तुम्हें विश्वास करना है तो करो वरना मत करो। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि तुम मेरे बारे में जो है चिंता करना बंद कर दो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इधर दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची जो है पानी में डूब रही होती है और ये येसुल का एक डरावना सा सपना होता है जिससे देखकर जो है वो डर के मारे उठ जाती है। फिर जैसे ही येसुल काम पे से वापस आती है देखती है कि उसकी मॉम जो है बाहर खड़ी होती है, उन्हें देखकर तो वो कति खुशी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उनसे पूछती है कि क्या मैं कभी पानी में डूबी थी क्या जब मैं छोटी थी। तो उसकी मॉम पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि आपने ही बताया था कि मेरा और डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं और मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वो तो अच्छी बात है ना, तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में याद नहीं है, तुम टेंशन फ्री लाइफ जी सकती हो। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो क्या। फिर वो कहती है कि हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि आगे तुम मुझे उससे मिलाओगी कब। तो वो कहती है कि जब समय आएगा तो मिला दूंगी। फिर इधर दिखाया जाता है कि मिस्टर चा जो है एक ऑर्फनेज आए हुए हैं अपने पुराने डॉक्टर के साथ, जहाँ पता चलता है कि वो भी वहीं पे पले बड़े हैं। फिर मिस्टर चा जो होता है वो अपने डॉक्टर के साथ बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में पूछते हैं कि क्या कोई इंसान अपने ट्रूमा के कारण जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन को भूल सकता है क्या, उसकी मेमोरी खो सकती है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा। फिर नेक्स्ट दिन जो है वो डायरेक्टर ली जो है वो अपने कमर्शियल को लेकर जो है जो वीडियो उन्होंने बनाई थी उसे जो है सभी को दिखाते हैं और अपनी स्पीच देते हैं और इसका क्रेडिट जो है येसुल को देते हैं, जिससे वाइस प्रेसिडेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और इसी कारण जो है वो बोलता है कि येसुल को वापस जो है अपने टीम में बुला लिया जाए। तो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर चा जो है पहले ही इसके बारे में जो है प्रेसिडेंट के साथ बात कर चुके होते हैं कि अगर मॉफिक्स कंपनी ही येसुल को वापस लाना चाहेगी तो वो उसे नहीं रोकेंगे। फिर इधर दूसरी टीम की जो मैनेजर होती है येसुल से कह रही होती है कि तुम्हें हम नया प्रोजेक्ट देंगे लेकिन हम तुम्हें जो है मिस्टर चा की तरह जो है ओवर टाइम नहीं कराएंगे। कि तभी वहाँ पे मिस्टर चा आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे आज जो है लेट वर्क करना होगा क्योंकि इसे जो है वापस आने की परमिशन मुझे जो है मिल गई है, मैं इसे वापस लेके जा रहा हूँ हमारी टीम में। येसुल को वापस देख जो है सभी एम्प्लॉय जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सभी जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। थोड़ी देर बाद जो है डायरेक्टली को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो कि येसुल और मिस्टर चा की रिलेशनशिप का था, जो गलती से येसुल ने ही जो है फाइल के साथ उसे दे दी थी। वो येसुल को जो है मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मुझे आकर मिलो। फिर जैसे ही आती है वो कहते हैं कि ये क्या है, जैसे ही फ्यूचर का सच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्या मतलब है इसका। फिर वो कहती है कि मैं तो बस जो है मिस्टर चा को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा के मजाक कर रही थी बस।
आजकल के लवर्स ऐसा ही तो करते हैं ना। फिर वो कहते हैं कि हमारा निजी मामला है, तुम इससे दूर रहो। तो फिर डायरेक्टली कहते हैं कि क्या तुम मिस्टर चा को एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ डेट कर रही हो, क्या मजाक है ये। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो है मिस्टर चा को डेट करना और हमारा पहले ब्रेकअप होना, इसका सेम ही रीज़न हो सकता है ना। मैं पहले ही जानता था कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, है ना। यहीं पे एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो।